नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महानिर्वाणी निरंजनी अखाड़ा और मथुरा के खाटू श्याम संतों के बीच उपजा विवाद। महामंडलेश्वर की उपाधि को लेकर चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर। उज्जैन के मुल्लापुरा स्थित महानिर्वाणी निरंजनी अखाड़ा और मथुरा के खाटू श्याम अखाड़ा के संतों के बीच रुपए लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि देने को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। खाटू श्याम अखाड़ा के संस्थापक गिरधर महाराज और प्रतिभा दीदी पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने पैसे लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद खाटू श्याम अखाड़ा के संतों ने मीडिया के सामने आकर आरोपों को निराधार बताया है और मंदाकिनी महाराज पर ग्रहस्थ होने के आरोप लगाए थे। इसी बात से आक्रोशित और व्यथित होकर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी महाराज ने खाटू श्याम अखाड़े के संतों पर पलटवार करते हुए खुद पर लगे हुए सभी आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा और खाटू श्याम अखाड़ा के संतों द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध कोर्ट केस करने की भी चेतावनी दी। देखो, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगाए हैं, जो इल्जाम लगाए हैं कि मेरा पति शांत हो गया है, मेरा बच्चा शांत हो गया है, वो मुझे प्रूफ दे। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों किसी को साक्ष्य दूं। अगर उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो वो मुझे साक्ष्य दे और मैं उन पे, मेरी मान सम्मान के ऊपर उन्होंने क्षति पहुंचाई है, मैं उन पे कोर्ट केस करूंगी। और 13 अखाड़े हैं, 14 बन नहीं सकता। 13 अखाड़े को अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का और इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। हमारे इसके अंदर पंच तय करता है, जो हमारे पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं कि किसको मंडलेश्वर बनाना है। उसके बाद में हमारे अखाड़े के जो आचार्य होते हैं वो पट्टाभिषेक करते हैं और जितने अखाड़े में मंडलेश्वर होते हैं वो सब चादर उड़ाते हैं, उसी को महामंडलेश्वर का पद माना जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे एक शब्द बोला है कि मैंने अखाड़ा परिषद का दुरुपयोग किया। मैंने उन्हें बताया नहीं और मैंने न्यूज अपने आप लगाई, तो ये भी जांच कर ले वो लोग कि न्यूज किसी ने लगाई है, किसने नहीं लगाई, और मैं मंडलेश्वर हूँ कि नहीं ये प्रमाण मेरा अखाड़ा देगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा निवासी कांवड़ यात्री की गौ घाट पर डूबने से हुई मौत, तो वहीं खेत पर जा रहे बुजुर्ग आए ट्रेन की चपेट में। जिला चिकित्सालय में हुआ पोस्टमार्टम। हरियाणा के जिला भिवानी अंतर्गत नरसिंहवास निवासी राहुल पिता राजकुमार शर्मा उम्र 24 वर्ष विजयनगर इंदौर में अपने मामा संजय शर्मा के साथ रहकर ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। रविवार सुबह परिवार के लगभग 20 सदस्य इंदौर से कांवड़ लेकर उज्जैन पहुंचे और जंतर मंतर स्थित गौ घाट पर रुके। घाट पर नहाने के दौरान राहुल गहरे पानी में चला गया और डूब गया। परिवार ने डायल 100 को सूचना दी, जिसके बाद होमगार्ड की तैराक टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद राहुल का शव पानी से निकाला। जानकारी के अनुसार परिवार उज्जैन दर्शन करने के बाद कांवड़ लेकर ओंकारेश्वर जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। नीलगंगा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और मर्ग कायम कर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस बाबत एसआई नीलगंगा थाना लक्ष्मण उइके ने बताया, ये एक शर्मा परिवार है, ये इंदौर से कांवड़ लेके ओंकारेश्वर जा रहे थे। यहाँ से गौ घाट पे स्नान कर रहा है और करने के बाद ये लोग अपना स्नान करके कावड़ भर के ओंकारेश्वर जाने वाले थे। तो ये लोग इसमें एक राहुल शर्मा पिता राजकुमार शर्मा, ये नरसिंहवास हरियाणा के रहने वाले हैं और ये नहाते समय इनकी डूबने से मृत्यु हो गई। इधर एक अन्य घटना में मक्सी रोड स्थित माधोपुर में रहने वाले 65 वर्षीय मजदूर जयराम पिता हीरालाल मालवी की मौत ट्रेन से कटने से हो गई। चिंटूलाल मालवी ने बताया कि वह अपने खेत पर जा रहे थे, तभी पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया। ये घटना खेत पे जा रहे थे, खेत पे वो कच्चा रास्ता है, कोई गेट वेट नहीं है, वहाँ पे ट्रेन आ गई है, दुर्घटना हो गई। जेल में तंबाकू पहुंचाने के आरोप में निलंबित प्रहरी ने लगाया अधीक्षक पर रजिस्टर फाड़ने का आरोप। हॉट टॉक का ऑडियो हुआ वायरल। जेल अधीक्षक उषा राज शुक्रवार रात को करीब 9:45 बजे अचानक जेल का भ्रमण करने निकली थी। इस दौरान बाहरी दीवार की सुरक्षा ड्यूटी में लगे एक जेल प्रहरी सनी गहलोत की कुर्सी के समीप रखे 2 तंबाकू से भरे मोजे जेल अधीक्षक ने जब्त किए थे। इस पर तत्काल
जेल प्रहरी सनी गहलोत को निलंबित कर दिया गया। शनिवार को एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जेल प्रहरी सनी गहलोत ने जेल अधीक्षक उषा राज पर रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। जेल अधीक्षक उषा राज का कहना है कि रजिस्टर फटा हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने जेल प्रहरी सनी गहलोत से उसे प्लास्टिक की थैली में रखने को कहा था। वहीं उसकी कुर्सी के नीचे तंबाकू से भरे 2 मोजे मिलने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। अभद्रता किए जाने व तंबाकू से भरे मोजे मिलने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है। 3 दिन पूर्व भी जेल प्रहरी गहलोत की ड्यूटी के दौरान जेल में 4 मोजे फेंके गए थे, जिनको लेकर उसे नोटिस जारी किया जा चुका है। देवास रोड स्थित रिफ्रेशमेंट की दुकान पर लगी भीषण आग, फ्रिज, एलईडी, नकदी सहित लगभग 5 लाख का हुआ नुकसान। दुकान मालिक ने कहा आग लगाई गई है। माधवनगर थाना अंतर्गत देवास रोड आश्रय होटल के सामने स्थित यादव पान की दुकान पर शनिवार रविवार दरमियानी रात आग लग गई। दुकान से आग की लपटें उठती देख लोगों ने बुझाने का प्रयास किया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। दुकान मालिक नरेंद्र यादव ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर पहुंचे थे। देर रात आग लगने के बाद सूचना मिली तो तत्काल दुकान पहुंचे। तब तक लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आग ज्यादा बढ़ चुकी थी। आगजनी की घटना में दुकान में लगा फर्नीचर, फ्रिज, सामान सहित लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी यह पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है या किसी के द्वारा लगाई गई है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा। आगजनी की घटना की रिपोर्ट रविवार को सुबह माधवनगर थाने में दर्ज कराई है। सर ये घटना है सर ऐसी है कि आग लगाई गई है और मैं 11:45 बजे दुकान से गया हूँ। उसके उपरांत मैंने सिर्फ जाकर सोया था, आशा होटल का गार्ड आया मेरे पास में, दौड़ गए, बोला भैया आपकी दुकान में आग लग रही है। तो मैंने आके देखा, जब तक ये आग बहुत भयंकर अंदर लगी हुई थी इसमें। इसके बाद फिर मैं फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, फायर ब्रिगेड आई, 100 नंबर डायल आई, फिर उसमें फायर ब्रिगेड बुझा के गई। कितना सामान लगभग इसमें 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है साहब मेरा। उसमें फ्रिज, LCD, केस, ये सब चीज जल के सुहा हो गया। फर्नीचर पूरा जल के सुहा हो गया। केस भी रखा था, 26,000 रुपये केस रखे हुए थे, वो भी पूरा जल गया, 1 रुपया नहीं मिला मुझे। आपने FIR भी की, इसमें क्या आपको लगता है कितने लगाई? ये आग लगाई सर केदार पेंडा के द्वारा लगवाई गई है, क्योंकि पूर्व में इनसे विवाद चल रहा था मेरा, और इस व्यक्ति के खिलाफ मैं पहले भी 2-3 आवेदन दे चुका था थाने पर। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसने इन्होंने ये कदम उठाया। FIR भी आपने इसमें की? FIR अभी कर दी ना मैंने सर अभी। मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया आरोपी कूदा पुलिस वाहन से, वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने पकड़कर फिर किया पुलिस के हवाले। दरअसल थाना महाकाल पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी को मेडिकल के लिए पुलिस जिला चिकित्सालय पुलिस वाहन द्वारा लेकर पहुंची थी। पुलिसकर्मी वाहन में आगे बैठे थे, इसी का फायदा बदमाश ने उठाया और वह गाड़ी से उतरकर भागने लगा। तभी वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने दौड़कर उक्त अपराधी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान मीडिया कर्मी संतोष कृष्णानी आपाधापी में गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट आई, साथ ही मोबाइल भी टूट गया। मौके पर पुष्करण दुबे, सचिन सिन्हा, संदीप गोस्वामी, मनोज कुशवाहा, धर्मेंद्र पंड्या भी मौजूद थे। इस बाबत पुष्करण दुबे ने बताया। देखिए, हम अपने साथी के लिए कुछ पत्रकार खड़े हुए थे। गगन परिहार जी के कुछ परिवार के मामले के लिए हम अस्पताल आए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का। इसी दौरान महाकाल पुलिस डकैती की प्लानिंग के जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा था कल, उनको मेडिकल कराने के लिए वो अपनी गाड़ी में यहाँ लेके आए थे। मगर गलती ये हुई पुलिसकर्मियों की कि उन्होंने उसको पीछे के गेट पर बिठा रखा था और वो आगे बैठे हुए थे। इस दौरान उसने पीछे गेट खोला और आरोपी वहाँ से दौड़ लगा के भाग निकला। पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे, मगर उनसे बहुत तेजी से वो आगे दौड़ रहा था। इस दौरान हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से सामने से वो भागते हुए निकला। इस दौरान हम सब लोगों ने उसको भी पकड़ने की कोशिश करी। इसमें संतोष कृष्णानी जी का भी अच्छा भूमिका रही कि उन्होंने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। इसमें उनको चोट भी आई है। फिर जब वो आरोपी गिर गया और फिर दोबारा उसने भागने की कोशिश की, हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और उनको पुलिसकर्मियों को सौंपा। घर लौट रहे चचेरे भाइयों की बाइक अनियंत्रित होकर घुसी खड़ी कार में, दोनों हुए गंभीर घायल। इंदौर रोड का है मामला।
उज्जैन के इंदौर रोड स्थित मेंढिया कांकड़ निवासी मजदूर जितेंद्र पिता बाबूलाल प्रजापति उम्र 39 वर्ष और उसका मौसेरा भाई रवि पिता मोहनलाल निवासी इंदौर शनिवार रात 10 बजे उज्जैन से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इंदौर रोड पर स्थित मधुबन होटल के पास सामने से आ रही बाइक के कारण अनियंत्रित होने से दोनों बाइक सहित खड़ी कार में जा घुसे, जिससे जितेंद्र के पैर और सर में चोट आई है और रवि के पैर में फ्रैक्चर है। दोनों का इलाज उज्जैन जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल जितेंद्र ने बताया कि इंदौर निवासी उसका मौसेरा भाई रवि शनिवार को महाकाल दर्शन करने इंदौर से आया था और जितेंद्र को भी काम से छूटने के बाद घर जाना था। दोनों एक ही बाइक पर घर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना हो गई और वे घायल हो गए। हम उज्जैन से घर जा रहे थे और मेरी मौसी का लड़का था मेरे साथ में। क्या नाम है उनका? रवि। तो कैसे आपको मिले और कैसे आप घर जा रहे थे? भैया ये इंदौर से दर्शन के लिए आए थे और मैं काम पे से छुट्टी हुई और शाम को फिर हमारे दोनों की फोन पर बात हुई और हम घर जा रहे थे। कहाँ पर हुई घटना, कैसे हुई? घटना हम यहाँ से उज्जैन से आनंद नगर से हम चले घर के लिए, मधुबन के यहाँ घटना हुई थी। सामने से 2 व्हीलर वाला आ रहे थे तो उसकी एकदम भैया की आंखों पे लाइट पड़ी, उसको बचाने के चक्कर में हमने गाड़ी नीचे उतारी और वो सामने कार खड़ी थी तो हमारे को नहीं मालूम था कि कार मधुबन के यहाँ खड़ी रोड पे, ऐसे कि हम पीछे से जाके भरा गए। किस किस को लगी उसमें? मेरा बड़ा वाले भाई को और मेरे को। रविवार को भी लगी? हाँ, उनका पैर फ्रैक्चर है और मेरा सिर पर लगी है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।